धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा थे। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और सब शानो शौकत का सामान था। उसके पास की कोशिश की साहूकार को बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी के निवेदन का कोई असर ना हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार के बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की की जमीन पर कब्जा ना होने देगी, पर अपनी एक ना चलती देख इसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह वह बेसहारा लड़की और उसके साथ दो लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्जे की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में ये भी कह दिया कि 3-4 महीने में कर्जे के बाकी रुपये भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपये देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूँकि अब किस्त मिल गई भी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़के के पास इतना रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वो दाने दाने को तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी ना समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपया के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ आई और कर्जे की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्जे के सारे कागज ले लिए। साहूकार परेशान कि आखिर इस लड़के के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकता बस जाकर देखा चौंक गया। जमीन पर कोई बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई हों। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। दौड़ा हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि ये क्या तमाशा है। अब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की को मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके। लेकिन ज़मीन आप से छुड़ाते ही सब उस बेसहारा लड़की उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन पर नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की का आखिर सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन देखो जो उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहने के बदल अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। यह सब सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी का ज़मीन ना हड़पने का वचन दिया। तो थैंक यू।